आखिरकार इसका पति कौन? यह एक चैलेंजिंग प्रश्न है। यदि आप इस कहानी का उत्तर देते हैं तो आप सबसे बुद्धिजीवी इंसान हैं, और जानने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का एक राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूँगी। होनहार की बात कि उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ एक लड़का मिला और उससे भी वही वादा किया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठा हुए तो देखते हैं कि वहाँ पर तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उसके साथ आए थे। अब क्या होगा? ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उसके लड़के सोच में पड़ गए। दैवयोग से ये हुआ कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वाले को बुलाया पर कोई नतीजा नहीं निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कर दिया। तीनों लड़कों में से एक ने उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठर बांधी और वहीं झोपड़ी लगाकर रहने लगा, और तीसरा योगी बनकर देश देश में घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे वह घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई, उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अपना आंचल छुड़ा रही थी पर वह नहीं छोड़ा। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिझकाकर मारा पीटा, फिर भी वह नहीं माना। ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत बोला पर भोजन करने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उस घर में मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण को लगता है, अगर यह पोथी मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी उस लड़की को जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और उसी समय खा पीकर सो गया। ब्राह्मण पोथी को लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहाँ जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठकर बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण ने यह कहने पर कि संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़े वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे झगड़ने लगे। इतना देख बैताल ने राजा से पूछा कि लड़की किससे शादी करेगी? राजा ने जवाब दिया, जो वहाँ कुटिया बनाकर रह रहा है, लड़की उसी से शादी करेगी। बैताल ने पूछा, ऐसा क्यों? तो राजा ने बताया, जिसने हड्डियाँ रखी वह अपने बेटे के बराबर हो गया, और जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर था, और जो राख लेकर वहीं पर रम गया वही उसका हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बैताल ने उसे बहुत ही धन्यवाद दिया और फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। तो अभी इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रकरण में, तब तक के लिए